गंगानगर का जंगल अपनी घनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन रात होते ही यह जंगल खौफ की दुनिया बन जाता था। गांव वालों के बीच एक रहस्यमयी परछाई की कहानियां घूमती थीं, जो इस जंगल में भटकती हैं। कहते हैं, जो भी इस परछाई के करीब गया, वह या तो कभी लौटकर नहीं आया या फिर उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। रघुवीर सिंह, एक साहसी वन अधिकारी, इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। वह विज्ञान और तर्क का आदमी था, लेकिन उसकी जिंदगी उस दिन बदल गई जब उसने खुद इस जंगल की सच्चाई जानने का फैसला किया। क्या हुआ उस रात जब रघुवीर ने पहली बार उस परछाई को देखा? क्या यह उसका भ्रम था या सच में उस जंगल में कोई आत्मा भटक रही थी? तो आइए चलते हैं गंगानगर के उस खौफनाक जंगल में, जहां रात का अंधेरा अपनी सच्चाई खुद बयां करेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रघुवीर सिंह, एक अनुभवी वन अधिकारी, अपनी ड्यूटी पर गंगानगर के जंगल में गया था। यह जंगल बहुत ही घना और सुनसान था और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि यहाँ रात के समय एक परछाई घूमती है, जो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। रघुवीर ने इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं किया। उसे अपने तर्क और विज्ञान पर भरोसा था। लेकिन एक रात जब वह जंगल की गश्त पर था, तो उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तभी अचानक पेड़ों के बीच से एक अजीब सी काली परछाई उभरने लगी। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आकृति इंसानी जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है वहां? रघुवीर ने कड़क आवाज में पूछा। जवाब में केवल सन्नाटा था। परछाई उसके पास और करीब आने लगी। रघुवीर ने अपनी टॉर्च उस पर डाली, लेकिन उसकी रोशनी जैसे गायब हो गई। परछाई ने अपनी लंबी भयानक उंगलियों से उसकी तरफ इशारा किया और एक भयानक आवाज गूंजी। तुमने इस जंगल में कदम क्यों रखा? रघुवीर के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वह बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर नहीं निकल पा रही थी। परछाई ने अचानक एक काली धुंध बनकर उसे घेर लिया। दिमाग में अजीब सी छवियां उभरने लगी। गांव वाले रो रहे थे, किसी का खून बह रहा था और एक औरत जंगल के बीच में जल रही थी। वह औरत वहीं परछाई थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि कई साल पहले इस जंगल में एक निर्दोष महिला को चुड़ैल कहकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा अब इस जंगल में भटकती है और जो भी उसकी शांति भंग करता है, वह उसे सजा देती है। रघुवीर ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। परछाई उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। जब वह गाड़ी में बैठा और इंजन चालू किया, तो उसे महसूस हुआ कि परछाई उसके साथ ही गाड़ी में आ गई है। गांव पहुंचने के बाद रघुवीर ने देखा कि उसकी गाड़ी खाली थी, लेकिन उसकी कलाई पर जले का निशान था, जैसे किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की हो। रघुवीर सिंह गांव लौट तो आया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी रातें डरावने सपनों से भरी रहती थीं। हर सपने में वही परछाई उसे बुलाती थी। तुमने मेरी शांति भंग की है, मेरी कहानी अधूरी है। कई दिनों तक रघुवीर ने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन एक रात ऐसा हुआ जो उसे फिर से जंगल की ओर खींच ले गया। उस रात हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसके घर की सारी बत्तियां बुझ गईं और अंधेरे में वही परछाई उसके सामने प्रकट हुई। मेरी कहानी पूरी करो, परछाई ने गूंजती हुई आवाज में कहा। रघुवीर समझ चुका था कि वह अब इससे भाग नहीं सकता। उसने जंगल वापस जाने का फैसला किया। उसने गांव के बुजुर्गों से परछाई की पूरी कहानी जानना चाहा। बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले इस जंगल में एक औरत, जिसका नाम तारा था, उसको चुड़ैल कहकर जला दिया गया था। असल में तारा जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग उसे बदनाम कर उसके खजाने पर कब्जा करना चाहते थे। उसकी आत्मा अब भी इंसाफ चाहती है। रघुवीर ने बुजुर्ग के बताए अनुसार जंगल में जाने की तैयारी की। तारा की आत्मा को शांत करने के लिए उसे उस जगह जाना था जहां उसे मारा गया था। रात का समय था। जंगल में घना अंधेरा और सन्नाटा था। रघुवीर उस जगह पहुंचा जहां तारा को जलाया गया था। वहां अब भी एक विशाल सूखा पेड़ खड़ा था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, परछाई फिर प्रकट हुई।
परछाई ने कहा, मेरे साथ अन्याय हुआ। मैं निर्दोष थी, लेकिन मेरी सच्चाई किसी ने नहीं जानी। रघुवीर ने कांपती आवाज में कहा, तारा, मैं तुम्हारी सच्चाई दुनिया को बताऊंगा। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। तब तारा की आत्मा शांत होती हुई दिखी, लेकिन उसने कहा, अगर मेरा वादा टूटेगा तो मैं फिर लौट कर आऊंगी, और इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगले कुछ दिनों में रघुवीर ने तारा की कहानी को सबके सामने लाने का काम शुरू किया। उसने सरकारी रिकॉर्ड खंगाले, गांव के पुराने दस्तावेज जुटाए और तारा की हत्या में शामिल लोगों की सच्चाई सामने लाई। गांव में एक स्मारक बनवाया गया जहां तारा को सच्चाई और न्याय का प्रतीक माना गया। उस दिन के बाद से गंगानगर का जंगल फिर कभी डरावना नहीं रहा। लेकिन कहते हैं, अगर कोई उस जंगल की शांति को दोबारा भंग करेगा तो तारा की परछाई फिर लौट कर आएगी। तारा की आत्मा को न्याय मिल तो गया है, लेकिन उसकी कहानी एक चेतावनी बनकर आज भी जीवित है। अन्याय का बदला कभी कभी मृत्यु के बाद भी लिया जाता है। कहानी खत्म हुई, लेकिन सफर अभी बाकी है। अगर आपको ये कहानी रोमांचक और खौफनाक लगी हो तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर बार हम आपके लिए लाते हैं नई, दिल दहला देने वाली कहानियां जो आपको डराने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देंगी। तो अपने डर का सामना करने के लिए तैयार रहें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस ना करें और अगली कहानी तक सुरक्षित रहें।